Israel says it has retrieved remains of final Gaza hostage. इजराइल डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक उन्होंने गाजा से अपने लास्ट हॉस्टेजेस को वापस ले आए। लास्ट हॉस्टेजेस थे रान गिबली, जो इजराइल में यंग पुलिस ऑफिसर थे। अक्टूबर 7, 2023 इजराइल के लिए एक काला दिन था, जब हमास ने दक्षिणी इजराइल पर अटैक किया। उसी के दौरान उन्होंने लड़ते लड़ते अपनी जान गंवा बैठे। उनकी डेड बॉडी को हमास ने गाजा ले गए थे। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने रान गिबली को बहुत दिन से ढूंढ रहे थे। आईडीएफ के मुताबिक रान गिबली की बॉडी न मिलने से इजराइल और हमास के बीच स्थायी युद्ध विराम रुकावटें आ रही थी। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हम और मैं कहा था, जब तक हमारे लास्ट हॉस्टेजेस को हम वापस नहीं लाएंगे तब तक हमारा ऑपरेशन चालू रहेगा। फाइनली हम लास्ट हॉस्टेजेस को वापस लाए और इसी के साथ इस ऑपरेशन को कंप्लीट किया। अब इजराइल और गाजा के बीच अमेरिका का पीस प्लान शुरू हो गया है। जिस पीस प्लान कमेटी के सदस्य होने के लिए अमेरिका ने भारत को न्योता भेजा था और भारत ने इनकार कर दिया था, और भारत ने इजराइल और गाजा की पीस प्लान की नेतृत्व के लिए अमेरिका की सराहना की है, जिसके कारण लगभग 1200 लोगों की जान गई थी और 250 लोगों को बंधक बनाकर गाजा ले गए थे। जिसके प्रतिशोध में इजराइल ने स्पेशल ऑपरेशन गाजा में शुरू की थी, जिसका कारण था हमास को खत्म करना और सभी हॉस्टेजेस को वापस लाना। इजराइल सिर्फ एक नाम नहीं है, इजराइल एक ब्रांड है। इजराइल बहुत छोटा देश है और उनका डिफेंस टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है। बेसिकली उनका एयरफोर्स बहुत ताकतवर है, क्योंकि इजराइल के पास अमेरिका का F-16, F-35 जैसा एडवांस्ड फाइटर जेट्स हैं, जिससे पूरा गाजा को बॉम्बिंग से खंडर में तब्दील कर दिया था। इजराइल का टेक्नोलॉजी कितना ताकतवर है, इस वार से ये पता चलता है। हमास का जितना अंडरग्राउंड टनल था सब कुछ ध्वस्त कर दिया था। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्टॉलेशन एंड डिफेंस इक्विपमेंट सब कुछ को तबाह कर दिया था। हमास के टॉप लीडर्स एंड कमांडर्स को ढूंढ ढूंढ कर मारा था। इस्माइल हनिया, जो हमास का चीफ था और ईरान के राष्ट्रपति शपथ ग्रहण उत्सव में शामिल होने के लिए ईरान गया था, वहां हाई सिक्योरिटी जोन में घर के अंदर था। इजराइल की टेक्नोलॉजी और उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद की प्लानिंग से ऐसे ब्लास्ट किया कि वहां पर हनिया का डेथ हो गया था। किसी को भनक तक नहीं लगी कि उसको कौन मारा। उस टाइम ईरान पूरा शॉक हो गया था। इसके बाद याह्या सिनियर को हमास का चीफ बनाया गया। इजराइल डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक अक्टूबर 7, 2023 इजराइल अटैक का मास्टरमाइंड यही सिनियर ही था, और ये गाजा का अंडरग्राउंड टनल में इधर उधर भाग रहा था। लास्ट में इसे भी आईडीएफ ने घर के अंदर ब्लास्ट करके मार दिया था, जिसका पहचान डीएनए टेस्ट के बाद हुआ था। इसी के कारण कोई भी इजराइल ऊपर अटैक करने से पहले 100 बार सोचता है। अगर ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो जरूर लाइक, शेयर एंड कमेंट करके बताना। अगर चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना। जय हिंद, नमस्कार।